हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू अभ्यास। और कैसे हो बच्चा लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 अच्छे से वीडियो देखा होगा, समझा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों के, किया है आप लोगों ने? अरे भाई, होमवर्क करना जरूरी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो अगर नहीं किया तो वीडियो दोबारा देखना और होमवर्क अपना कर लेना। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं दिया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू पार्ट 1 अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या किया था, याद है? हाँ जी, पार्ट 1 में हमने किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कौन सी होती है ये बताना है। सेकंड हमने किया था स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म, उसके थ्रू हमने स्टेटमेंट वाले सम्स किए थे। और एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस हमने किए थे। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे भाई। तो भाई आप लोगों ने वो प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। मैंने आपको पहले ही कहा है, टर्म 2 सारे टॉपिक्स मैं आपको तैयार करवाऊंगा, बट आपने साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है। सिर्फ आप वीडियो देख लोगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, काम खत्म। 90% मिनिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर पेन अपने पास रख लो, ठीक है। और आज का टॉपिक पार्ट 2, जिसमें हम 4.3 एंड 4.4 आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या क्या करना है हमने देखते हैं। एक तो हमने करना है नेचर ऑफ रूट्स, और दूसरा फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू फॉर्मूला मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है भाई, हमने करना है फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब यार अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होती है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके आपने सॉल्यूशंस बताने हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अरे यार सॉल्यूशंस सिंपल यार, सॉल्यूशंस कह लो, फैक्टर्स कह लो, रूट्स कह लो, जो x की वैल्यूज निकालते हो, ठीक है, ये चीज। अब x की वैल्यू पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के थ्रू किया था। आज हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, x की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हो? देखो, x की वैल्यू फॉर्मूला पहले नोट कर लो, ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये b² माइनस, भाई b क्या है, abc क्या है? यहां पर b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सिंपल, इसमें वैल्यूज पुट करो, आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। देखो ध्यान दो, यहां मैंने लिखा है प्लस माइनस, यानी कि एक पॉसिबल केस आपका बनेगा x इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा x का, और x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो पॉसिबल आपके पास सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अब यार इसमें भी आपको एक चीज चेक करना होगा, यहां पर आप अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू देख रहे हो, b² माइनस 4ac, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d से डिनोट करते हैं इसको, और बोलते हैं क्या इसको, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac, ये आपकी टर्म है। अब यार एक बात ध्यान रखना, अगर आपका b² माइनस 4ac ये नेगेटिव में आ गया, अगर ये लेस देन 0 हुआ, या फिर मैं ये बोलूं d की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव में आ रही है, तो आपने ये बोलना है कि जो रूट्स होंगे नॉट पॉसिबल, नो रियल। तो आंसर क्या होगा अगर डी नेगेटिव होगा, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल।
क्योंकि क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे होगा कि एक आपको इक्वेशन दी होगी, आपसे पूछा जाएगा अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, अगर आपका जो डी होगा वो पॉजिटिव में आएगा, या तो पॉजिटिव में आए और 0 आए, दोनों केस में पॉसिबल होगा। बट अगर डी नेगेटिव हुआ तो आपने आंसर करना है नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, अगर b² - 4ac नेगेटिव आ गया तो आपने कभी रियल रूट्स के अंदर नेगेटिव में वैल्यू जो होती है वो नॉट पॉसिबल होती है। रियल रूट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, अगर नेगेटिव आ गई रूट के अंदर तो नो रियल वैल्यू पॉसिबल। एग्जैक्टली बोलूंगा, नो रियल वैल्यू पॉसिबल। इमेजिनरी होती है वो +1 का टॉपिक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बट रियल रूट्स कोई पॉसिबल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है हमेशा, रूट्स कब पॉसिबल होंगे, जब आपका b² - 4ac यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा दैट शुड बी पॉजिटिव और 0। अगर नेगेटिव हुआ तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। क्लियर है सभी को? अब आपको क्वेश्चंस किस टाइप से रहेंगे ये हम देखते हैं भाई। चलो बढ़ते हैं, 4.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन भी क्या दिया हुआ है, पढ़ो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट कब करेंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा दैट शुड बी पॉजिटिव और 0, ठीक है। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। खैर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं करना है, हमने फॉर्मूला मेथड से इसको करना है, ठीक है जी। तो यार यहां पर मुझे ये देखो, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, तो हमारा a क्या है, पहले वो लिखो 2, b की वैल्यू क्या है वो लिखो -7 और c की वैल्यू आपने लिख दी भाई जल्दी से 3। अब x की वैल्यू पहले हम चेक करेंगे क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, b² - 4ac। b² - 4ac चेक करो, क्या ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा। b की वैल्यू पुट कर दो, -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू पुट कर दो दैट इज 2, c की वैल्यू पुट कर दो दैट इज 3। तो चेक करो, -7 का स्क्वायर 49 -4 2 = 8, 8 3 = 24, तो ये कितना आया 25, विच इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे भाई, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बेटा जल्दी से। तो x की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी x सर होगा -b ± √b² - 4ac/2a, यही होगा x। तो सर पुट कर दो जी वैल्यू। अब b की वैल्यू क्या थी, -7, और इधर -b है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, इधर प्लस माइनस, और b² - 4ac बेटा मैंने यहां पर देखो कैलकुलेट किया है, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं 25/2a। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो ये पुट कर दी मैंने। तो बेटा क्या बनेगा, देखो एक बनेगा 7 ± √25, हाँ जी √25 कितना होता है बेटा, वही लिख दो ना 5/4। तो यार यहां पर दो पॉसिबल आंसर बन रहे हैं, ध्यान दो। एक तो बन रहा है कि x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 + 5/4, और दूसरी क्या बनेगी, x = 7 - 5/4। तो 7 + 5 कितना होता है, दैट इज 12, 12/4 कितना होता है, तो x की वैल्यू यहां से 3 आ गई। क्लियर। और सेकंड वैल्यू क्या होगी बेटा, सेकंड वैल्यू होगी 7 - 5 2 होता है, 2/4 कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, खत्म। तो फॉर्मूला मेथड से हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल बनी, x की दो पॉसिबल वैल्यूज बनी हमारे पास, यहां पर मैं लिख देता हूं, इधर x = 3 और x = 1/2। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया, किसके थ्रू, बाय फॉर्मूला मेथड। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी क्लियर है ना, अब क्लियर है तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो भाई,
जल्दी से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। चेक करो पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो भाई देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4। तो 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये क्या आया बेटा? हाँ जी, क्या आया? -31। तो आपका जो डी है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया? नेगेटिव में आ गया है। अगर नेगेटिव में आ गया तो हम क्या कहेंगे? रियल रूट्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, नो रूट्स आर पॉसिबल और नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर है सभी को? तो यहां पर ही खत्म हो गया, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया और खत्म क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर होगा बेटा। करें आगे फिर, चलो बढ़ रहे हैं फिर बेटा आगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं जल्दी से। पहले मैं एलसीएम ले रहा हूं बेटा सीधा। 1/x+4 है तो मैंने यहां पर एलसीएम लिया। इधर आया x+4 इंटू इधर आया x-7। तो जल्दी से सॉल्व करना है मैंने यहां पर। तो x-7 इधर आ गया और इधर करेंगे -x-4। इधर आ गया मेरे पास 11/30। तो बेटा इसको सॉल्व करो, x से x कैंसिल हो गया तो यहां आ गया -11 और इधर आ गया x+4 इंटू x-7 इज इक्वल टू 11/30। तो बेटा ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, 11 से 11 यानी कि यहां -1 बचा। और अब इसको सॉल्व करोगे तो x+4 इंटू x-7 इज इक्वल टू -30। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। x स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? इट इज x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे फॉर्मूला मेथड से कर लो, चाहे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये तो बहुत इजी है। देखो हमें प्रोडक्ट AC कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। A हमारा 1 है, C हमारा 2 है। प्रोडक्ट 2 और इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका कि सम -3 हो। तो क्या करेंगे यार? एक हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -1। प्रोडक्ट करके देख लो, 2 बन जाएगा और सम करके देख लो, -2 प्लस -1 करोगे तो -3 हो जाएगा। तो मैं यार स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही कर लेता हूं इसको। क्या दिक्कत है? आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, चाहे आप फॉर्मूला मेथड से निकाल लो, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x -2 -1 x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके बन गए x -2 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। तो दो पॉसिबल आंसर्स हो गए आपके, इधर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना? हो रही है ना भाई? कोई मुश्किल नहीं है, पूरे मार्क्स लाने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो प्रैक्टिस करते रहो, बड़े आराम से हो जाएगा भाई। हाँ जी, चलो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर स्टेटमेंट वाला सम आ गया, अब ध्यान से पढ़ना है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है जी, शेफाली के मैथ्स में और इंग्लिश में जो मार्क्स है टोटल 30 है, ये दिया हुआ है। अब बोला हुआ है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट जो होता वो 210 होता। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। चलो सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं लेट मार्क्स इन
मैथ्स सपोज m, ठीक है, m नहीं मानना, अच्छा x की आदत पड़ी हुई है, कोई बात नहीं बेटा, मैं x मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है सभी को ये ना x हमारी जिंदगी में अच्छे से घुसा हुआ है, हमने x को छोड़ के कुछ मानते ही नहीं है। चलो मैं भी x ले लेता हूं यार, आप खुश रहो, x मान लेता हूं। मैथ्स में मार्क्स, तो मुझे खुद बताओ इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 30 है, तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में मैं कह सकता हूं अगर मैथ्स और इंग्लिश का सम 30 है और मैथ्स में x आए हैं, तो इंग्लिश में डेफिनेटली कितने आए होंगे सर, 30 माइनस एक्स, यही आएंगे टोटल, क्योंकि 30 है ना, मैथ्स प्लस इंग्लिश 30, तो मैथ्स में x, तो x माइनस हो जाएगा 30 में से, तो बचेगा क्या, इंग्लिश के मार्क्स, दैट इज 30 माइनस एक्स। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई अगर हम मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ा दें, मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ा, तो मैथ्स में कितने थे x, ATQ, ये लिखना होता है ना, ATQ मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा मुश्किल टर्म नहीं है यार, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं, यानी कि पहले x थे, अब कितने हो जाते हैं, x+2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, इंग्लिश में कितने थे, 30 माइनस एक्स थे सर, अब वो कह रहे हैं 3 और कम हो जाए, लो जी 3 और कम कर दिए, तो 30 माइनस एक्स में से 3 और माइनस कर दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिख दिया है मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के, ये दी हुई है हमें इक्वेशन। अब बेटा इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा, x+2 इधर आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो जल्दी से करो भाई मल्टीप्लाई, मेरे से पहले करना है आपने, ठीक है, x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 प्लस 54, 2 इंटू माइनस -2x इज इक्वल टू 210। चलो अब क्या होगा, 27 में से -2x कर देंगे तो ये -x² पहले लिखा, 27 माइनस 2 करेंगे तो बेटा कितना आएगा सर, प्लस का 25, वेरी गुड। अब प्लस का 54 है सर, 210 इधर आके माइनस हो जाएगा, गुड है जी, ये लो लिख दिया। अब क्या आएगा भाई, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं या -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो चलो पहले तो यार ये लिखते हैं x² प्लस 25x, 210 में से 54 माइनस कर दो भाई, 210 माइनस 54 करेंगे तो कितना होगा, 651 156, लेकिन माइनस का इज इक्वल टू 0। अब मैं -1 या -1 कॉमन ले लो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। अब बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, ये निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर रहा हूं बेटा मैं, 156 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि उनके पार्ट्स का सम -25 हो, तो 156 के प्रोडक्ट क्या होता है, 12 इंटू 13, ये लो माइनस लिख देता हूं ताकि सम क्या बन जाएगा, -25 बन गया, और प्रोडक्ट क्या बन गया आपका 156, क्लियर। चलो अब ये वाला पार्ट ना भाई आगे आपने करना है, मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी है, अब आपने जल्दी से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, -12x -13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x कॉमन ले लो, x -12 इधर आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, -13 कॉमन लोगे तो x -12 फिर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन गई, x -12 इंटू x -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई आपके पास, x की आपके पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई है बेटा, क्या क्या भाई, x की वैल्यू इधर, अब इसमें स्पेस थोड़ी सी बना ले यार जल्दी से, हम थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है मुझे, तो ये लो जी मैं स्पेस बना लेता हूं पहले जल्दी से जल्दी से, ये दो, अब चलो ये स्पेस बना ली, तो x की वैल्यू या तो 12 होगी
या फिर x की वैल्यू 13 होगी। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब बेटा अगर x की वैल्यू 12 लोगे, यानी कि मैथ्स में मार्क्स अगर 12 लोगे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में हो जाएंगे सर 30 माइनस 12। तो 30 माइनस 12 कितने हो गए? 18। और अगर x की वैल्यू 13 लोगे, यानी कि मैथ्स में मार्क्स आप 13 लोगे अगर, तो कितने होंगे भाई? तो सर अगर मैं मैथ्स में 13 लेता हूं, मैथ्स अगर 13 लेता हूं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 13। कितने हो जाएंगे? 70। ठीक है। अब इन्होंने जो बोला है कि अगर मैथ्स में दो ज्यादा हो जाते हैं, मैथ्स में अगर दो ज्यादा हो जाएंगे तो 14 हो जाएंगे, इसमें 3 कम हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा 210 बन जाएगा। अब इधर अगर लेता हूं, मैथ्स में अगर दो ज्यादा तो 15, 3 कम करेंगे तो 14, तो 15 इंटू 14 210। तो यार यहां पर आपका आंसर, दो पॉसिबल आंसर्स आ गए, मैथ्स में 12 या 18, मैथ्स में 12 इंग्लिश में 18, या फिर मैथ्स में 13 इंग्लिश में 17। तो ये आपके फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, ये आपके आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर है पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side and the longer side is 30 meters more than the shorter side. Find the sides of the field. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे यार? सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठहरो, कलर चेंज करते हैं, पहले इरेज करते हैं सब कुछ, फिर कलर चेंज करते हैं। ये देखो, शॉर्टर साइड और एक लॉन्गर साइड, ये लो जी, यहां पर ये बन गई हमारी रेक्टेंगल। शॉर्टर साइड अगर मैं x मानता हूं तो भाई लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी? लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड क्या ले लेंगे हम यार? ये x प्लस 30। और डायगोनल जो दिया हुआ है, डायगोनल इज व्हाट? डायगोनल होगा 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि x प्लस 60 होगा। ठीक कि भाई अगर मैं इसको x लेता हूं तो ये कितनी होगी? x प्लस 30, और ये डायगोनल हो गया। और डायगोनल हमें कितना दिया हुआ है? डायगोनल निकालेंगे कैसे भाई? जल्दी से बताओ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ना? तो डायगोनल किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 स्क्वायर। ठीक, अब देखो आपके पास इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करना है आपने, जल्दी से करेंगे क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं सीधा स्क्वायर कर रहा हूं, x प्लस 60 का स्क्वायर क्या होगा सर? x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 3600 प्लस 2ab 120x, वेरी गुड। और इधर स्क्वायर करोगे तो बेटा x का स्क्वायर, और x प्लस 30 का होल स्क्वायर करोगे तो सर x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 900 प्लस 2ab 60x। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, 120x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 60x, 3600 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लो, ये क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम करके देखो, माइनस 60 आ गया, 2700 के फैक्टर्स बनाने हैं ना, 19 टू 30 होता है, लेकिन सम करके माइनस 60 आना चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस रख देंगे, दूसरे वाले को प्लस रख देंगे, प्रोडक्ट हमारा माइनस 2700 हो जाएगा और सम हमारा माइनस 60 हो जाएगा। तो भाई x कॉमन ले लो, x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गई? x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो 90
और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई -30। बट क्या -30 पॉसिबल है बताओ, नेगेटिव में आ सकती है शॉर्टर साइड? नहीं आ सकती, रेक्टेंगल है ना, तो भाई पॉजिटिव ही आनी चाहिए ना वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90, यानी कि शॉर्टर साइड आपकी क्या होगी, शॉर्टर साइड आपकी, पूरा लिखना है बेटा आंसर, याद रखना नंबर कट जाएंगे नहीं तो। शॉर्टर साइड इज 90, लॉन्गर साइड, हाँ जी लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी 90 + 30, कितनी हो जाएगी बेटा 120। तो ये आपका आंसर, मीटर्स में ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। हाँ जी क्लियर है ना, तो बढ़ते हैं बेटा आगे मस्ती में। हाँ जी मजे आ रहे हैं बेटा, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? एंजॉय करना जरूरी है, तभी पढ़ाई होगी भाई। पढ़ाई को एंजॉय के साथ करो, सिर्फ एंजॉय ना करो, साथ में पढ़ाई भी करनी है, ठीक है जी। बोर्ड्स आ रहे हैं तो तैयारी कर लो जल्दी से, मजे से। चलो, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. ठीक है, find the two numbers. चलो क्या दिया हुआ है हमें, difference of the squares of two numbers is 180. ठीक है, the square of the smaller number is 8 times the larger number. मैं मान लेता हूं यार smaller number स्मॉलर नंबर मैं मान लेता हूं x है, ठीक, और लार्जर नंबर थोड़ी देर के लिए मैं इसको y मान रहा हूं। क्यों, ये मैं बता रहा हूं आप, हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180, ठीक है, यानी कि लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव में है ना तो पहले लार्जर नंबर लिखेंगे, ये 180 है, ठीक है। एक चीजों में ये दी है। दूसरी चीज, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है हमारा y, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमें 8y दी है। क्लियर, दो इक्वेशन क्लियर है ना बेटा? ध्यान दो, यहां पर दिया है स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स 180 है, मैंने स्मॉलर नंबर x ले लिया और लार्जर नंबर y ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली लार्जर नंबर्स ज्यादा होगा स्मॉलर के स्क्वायर से, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। और दूसरा क्या दिया है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि x स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब बेटा वैल्यू पुट करनी है आपने, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8y, तो जरा पुट कर दो जल्दी से। x स्क्वायर की वैल्यू मैंने 8y पुट कर दी, ये देखो x स्क्वायर की जगह मैंने 8y पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपने -180 के फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंस -8 का आ जाए, तो करके देख लो यार। अब क्या करोगे आप, 180 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 10 इंटू 18 लिख सकता हूं, -180 लाना है, और यहां पर साइन किसका है नेगेटिव का, तो डेफिनेटली माइनस के साथ 18 होगा और प्लस के साथ आपका 10 होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -180 आ गया, और ऐड करोगे तो क्या आएगा -8। तो सॉल्व कर लो बेटा, तो y स्क्वायर -18y प्लस 10y इज इक्वल टू प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सॉल्व कर लो जल्दी से, y -18 और इधर प्लस 10 कॉमन लोगे तो y -18, ठीक है, माइनस था बेटा, यहां पर गड़बड़ कर दी जल्दी जल्दी में भाई, ये प्लस नहीं है ये माइनस है। चलो कोई बात नहीं यार, गलती कर दी तो सुधार लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, गलती होती है भाई, किसके लिए, सुधारने के लिए, ये नहीं दोबारा गलती करने के लिए। तो गलती होगी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं,
बस इसको सॉल्व कर लो बेटा। y माइनस 18 और इधर आ गया आपका y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक तो 18 और एक y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। ठीक है, अब क्या नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है वो 8 टाइम्स ऑफ वाई दिया है, अगर माइनस में ले लिया एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, माइनस में नहीं हो सकती है वाई की वैल्यू। ठीक है, अब अगर ये नहीं हो सकती तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 18, और आपने निकालनी किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो भाई निकाल लो यार। अब देखो यहां पर हमारे पास इक्वेशन थी ना, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y की वैल्यू 18। अब देखो मैं यहां नेगेटिव में पुट करता तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव इग्नोर किया। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 144। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12, अगेन प्लस का। ठीक है जी, क्लियर है पक्का। तो दो नंबर्स आपके पास क्या आ गए कि एक नंबर है x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 12, एक नंबर 12 और दूसरा नंबर 18। x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 18, या आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो 12 एंड 18 आर द आंसर। क्लियर, टू नंबर्स आर 12 एंड 18। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्लियर है भाई सभी को, अरे भाई क्लियर है ना, चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, बनाओ इक्वेशन। इक्वेशन बनाना मैंने बताया था पिछले वीडियो में, याद होगा तो। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, 360। लेट द स्पीड मान लेते हैं x। ठीक, अच्छा अगर वो x की स्पीड से चलता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ये t1 ले लेता हूं मैं। 360 टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 360 अपॉन स्पीड, स्पीड इज x। भाई यहां लिख देता हूं टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कुछ चेंज किया है। वो कहता है अगर 5 किलोमीटर से स्पीड बढ़ा दें, ठीक है जी, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x प्लस 5। क्लियर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम 2। नाउ टाइम टू कितना हो जाएगा, 360 डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। न्यू स्पीड कितनी है, x प्लस 5। अब ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, अब उसका जो टाइम है वो 1 आवर लेस लगता है, यानी कि जो t2 है दैट इज इक्वल टू टाइम 1 माइनस 1। पहले वाले टाइम के कंपैरिजन में 1 घंटा कम लगता है। तो ठीक है, t2 की वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो t2 की वैल्यू है 360 ओवर x प्लस 5। t1 की वैल्यू क्या थी, 360 ओवर x माइनस 1। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। x इंटू एक्स प्लस 5 इधर आ गया, और इधर देखो 360 कॉमन ले लेता हूं मैं, और यहां पर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 5, और x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, माइनस x इज इक्वल टू 1। तो बेटा अगर इसको आप सॉल्व करोगे, x से x कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा आपके पास, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 360 इंटू 5 1800।
ये बचा आपके पास 1800 और इसको सॉल्व कर लोगे यार। 316 into 5 मैंने कर दिया 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने 1800 के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं कि जिनका डिफरेंस +5 आ जाए, क्योंकि डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि माइनस 1800 है ये। ठीक है, पक्का। चलो, अब अगर आप यहां पर फैक्टर्स देखोगे 1800 के, क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, 1800 के अगर मैं 30 से करता हूं तो ये 60 हो जाएगा, डिफरेंस बनेगा नहीं बनेगा। अगर मैं इसको 36 से करता हूं तो ये 50 हो जाएगा, डिफरेंस 18 बनेगा नहीं बनेगा। और क्या बन सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं 20 से 30 से 40 से करता हूँ और इधर 45 हो जाएगा, बिल्कुल बन गया। 40 इंटू 45 कितना होता है 1800, 40 इंटू 45 1800। देखो फैक्टर्स बना के देखने पड़ेंगे भाई। तो पहले मैंने 30 से डिवाइड किया तो इधर 60 आ गया, 36 से किया इधर 50 आ गया, 40 से किया इधर 45 आ गया। अब देखो अगर मैं इसको प्लस का 45 लिख लूं, इसको माइनस का लिखूं, तो देखो प्रोडक्ट हमारा माइनस 1800 हो जाएगा और सम हमारा प्लस का 45 माइनस 40 प्लस 5 हो जाएगा। तो ऐसे आप फैक्टर्स बना के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज मैंने आपको दिखा दी है, जो आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है इस क्वेश्चन में वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बना लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो भाई एक बन जाएगा x प्लस 45 और एक बन जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आएगी माइनस 45, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो क्या कहोगे सर, आंसर जो होना चाहिए वो x इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन, आंसर प्रॉपर लिखना है, दैट स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स भी लिखने हैं साथ में। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, क्या दिक्कत है। चलो जल्दी से करने हैं यार क्वेश्चंस। 2 water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. ठीक है, the time in which each tap can separately fill the tank. क्लियर है जी, करते हैं इसको। ओके हमें क्या निकालना है, टाइम बाय एज। चलो मैं मान लेता हूं फर्स्ट, अगर टैप जो है फर्स्ट टैप, सपोज फर्स्ट टैप टाइम जो ले रही है वो कितना ले रही है, सपोज x आवर्स ले रही है। ठीक है, और जो लार्जर वाली है सेकंड कितना लेगी, वो कितना 10 घंटे कम ले रही है, दिया हुआ है ना x माइनस 10 आवर्स। क्लियर, टुगेदर मिलके कितना टाइम लग रहा है, 9:3/8 टुगेदर का टाइम लिख लेते हैं। टुगेदर टाइम कितना है बेटा, 75/8। ठीक है जी, क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन में करते कैसे थे भाई, हम हमेशा क्या करते हैं, 1 आवर का उनका वर्क निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे टैप 1 फर्स्ट टैप्स 1 आवर वर्क, फर्स्ट टैप 1 आवर वर्क। हमें पता है फर्स्ट टैप जो है वो x आवर्स में फिल कर रही है, तो 1 आवर वर्क कितना होगा 1/x। सेकेंड टैप 1 आवर वर्क वो कितने में फिल कर रही है, x माइनस 10 आवर्स में, तो ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10। ठीक, टुगेदर 1 आवर वर्क 1 आवर वर्क, टुगेदर का भी लिख लेते हैं ना भाई। वो क्या लिखोगे 1/75/8, तो वो क्या जाएगा वो 8/75।
क्लियर। अब क्या करते हैं हम, दोनों टैप का 1 आवर वर्क इक्वेट कर देंगे। भाई फर्स्ट टैप का 1 आवर वर्क 1/x, सेकंड का 1/x-10, ये टुगेदर आ गया हमारे पास, और ये टुगेदर किसके इक्वल है, 8/75। क्लियर। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन बनाओ जल्दी से। इट इज x इंटू x-10, इधर x-10 आ गया, इधर x आ गया, और इधर 8/75 आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 75 इंटू 2 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। तो ये इक्वेशन बनी बेटा आपके पास 8x² माइनस, ये माइनस का 150 उधर जाके प्लस का 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 230x प्लस 750 नहीं 750 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको आपने सॉल्व करना है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 4 इंटू 375, 375 इंटू 4 करो बेटा, कितना होगा, ये आपका 1500 आया। 1500 आया, और सम करके आपका कितना होना चाहिए, आपका सम करके आना चाहिए 115। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या क्या बनेंगे। तो 50 और 65 अगर करेंगे नहीं बनेगा, 100 और 100 और 15 करेंगे, बिल्कुल बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, ये देखो ना, 100 लिया और 15 लिया, माइनस का कर दो साथ में ना, 100 इंटू -15 माइनस 100 इंटू -15 1500 हो गया, और ऐड कर लो कितना हुआ, -115 हो गया ना। कहता है यार करो जल्दी से। तो 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा, आपका 4x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 25, और इधर से -15 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। एक तो x की वैल्यू बनी 25 और दूसरी x की वैल्यू बनी 15/4। तो एक x की वैल्यू बनी 25 और एक x की वैल्यू बनी आपकी 15/4। ठीक है, और हमें क्या पूछा था, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ये पूछा था हमसे। तो भाई एक बात बताओ, 25 अगर मैं लेता हूं टैप 1 का, ये देखो मैं यार यहां पर थोड़ा सा स्पेस बनाऊं, कहां पर बनाऊं, यहां पर बना लेता हूं। ये देखो 2 मिनट, देखो एक चीज पॉसिबल नहीं होगी, वो हम देख लेते हैं कैसे पॉसिबल नहीं होगी। ये देखो मैं यहां पर ना थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं बेटा, तो ये देख लेते हैं। अगर टैप 1 अगर मैं 25 लेता हूं तो टैप 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 15, ये पॉसिबल हो गया। क्लियर। तो आंसर मैं ये कह सकता हूं कि टैप 1 25 और टैप 2 15 ले रही है। लेकिन अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लेता हूं, टैप 1 15/4 लेता हूं, तो टैप 2 कितना हो जाएगा बेटा, 15/4 माइनस 10, तो ये तो -25/4 हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा कि टैप 1 25 आवर्स ले रही है और टैप 2 जो ले रही है वो 15 आवर्स ले। क्लियर। तो आंसर वुड बी 25 एंड 15। आंसर इज इक्वल टू 25 एंड 15। सेकंड वाली पॉसिबिलिटी इग्नोर कर दोगे। क्लियर है सभी को, पक्का। चलो फिर बढ़ते हैं आगे।
an express train takes 1 hour less than passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than of the passenger train, find the average speed of both the trains. क्लियर है जी? करते हैं, कैसे करेंगे? डिस्टेंस सेम ही क्वेश्चन है यार, अब ये आप सॉल्व कर सकते हो मेरा ख्याल से। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था एक। डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं 132, एक्सप्रेस की स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ये मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो पैसेंजर की स्पीड क्या होगी? पैसेंजर की ये बताई हुई है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस को अगर एक्स ले लिया, पैसेंजर क्या हो जाएगी? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, हाँ जी भाई, उससे 11 किलोमीटर कम होगी ना, एक्स माइनस 11, यही होगा। नहीं समझ आ रहा, उल्टा कर देते जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहां पर आपको पूरा क्लियर करवाना है। ये देखो, मैं मान लेता हूं कि पैसेंजर की स्पीड अगर x है तो एक्सप्रेस की स्पीड उल्टा कर देता हूं। क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस की स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ठीक है, अब तो क्लियर है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर दिया मैंने। थोड़ा सा उल्टा कर रहा था, मैंने शुरू में एक्सप्रेस को मान लिया था एक्स। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे कर लो। मैंने पैसेंजर को एक्स ले लिया तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस हो जाएगी एक्स प्लस 11। क्लियर? अब एक बात बताओ, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा भाई? डिस्टेंस 132 बाई एक्स प्लस 11 और टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हाँ जी 132 बाई एक्स। क्लियर? और हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर के कंपैरिजन में 1 घंटा कम ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो कि 132 ओवर एक्स प्लस 11 है, वो पैसेंजर के कंपैरिजन में यानी कि 132 बाई एक्स के कंपैरिजन में 1 घंटा कम ले रही, ये दिया हुआ है। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 132 अपॉन एक्स माइनस 132 ओवर एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 132 कॉमन ले लो, इधर आएगा x प्लस 11, इधर आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी यार, जरा ध्यान से देखो। इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन बनेगी x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 132 इंटू 11। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखते हैं, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी देता हूं तो इसको, नहीं तो फैक्टर्स में मुझे हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं मल्टीप्लाई ना कर नहीं रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे जो सम चाहिए ना, देखो इसमें मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, मुझे जो सम चाहिए ना बेटा, उनका डिफरेंस यहाँ पर 11 होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है उन फैक्टर्स का डिफरेंस 11 होना चाहिए। तो 132 इंटू 11 एक तो है ही है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 12 बचेगा, 11 ले नहीं सकते, 11 इधर रखना पड़ेगा। तो 11 इंटू 4 इधर लेता हूँ और इधर 11 ये 3 इधर ले जाता हूँ, क्योंकि 132 क्या था? 132 क्या था? 11 इंटू 12, 11 12 का मैंने 4 इधर ले लिया, 3 इधर ले लिया। और अगर मल्टीप्लाई करना है, अब आप कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं भाई। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 5, 11 एकम 11 और 3 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हमें पता लग गया है, एक होगा 44 और एक होगा 33। 44 एंड 33, किसको प्लस किसको माइनस? तो b क्या है हमारा? प्लस का, तो प्लस इसको माइनस इसको।
तो बेटा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाओगे तो ये बनेंगे एक्स प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आई, एक तो माइनस 44 जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और दूसरी पॉसिबल वैल्यू आई x इज इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू क्या आई 33, ठीक है। x की वैल्यू 33, वो क्या था हमारा पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33, और दूसरे की स्पीड आई x प्लस 11, यानी कि 33 प्लस 11 कितना बन गया बेटा 44। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर इज 44 एंड 33। प्रॉपर लिखना है आपने, दैट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 एंड पैसेंजर इज 33, ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन बना दी थी, ये जो मैंने यहां पर ये चीज बताई है ना, जान के आपको मैंने बताई है, मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा तो फैक्टर्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे। मैंने क्या किया, ये देखो ध्यान दो, मैंने सीधा कर दिया ना, यहां पर मुझे पता था कि मैंने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका डिफरेंस 11 आए और उनका प्रोडक्ट माइनस 132 इंटू 11 बने। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मैंने क्या किया 132 क्या होता है 11 इंटू 12, इस 12 का मैंने 4 इधर कर दिया और 3 मैंने इधर ले आया। 11 इंटू 4 इंटू 3 होता है ना, ये 11 इंटू 4 इंटू 3 और इधर था हमारा 11, तो मैंने 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको लिख दिया 11 इंटू 3 और इधर कर दिया 11 इंटू 4। तो ये प्लस का 44 हो गया और ये माइनस का ले लिया मैंने 33। एक अलग अलग साइन क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो नेगेटिव में था, ये देखो। तो प्लस 44 माइनस 33 आपको प्लस 11 बन गया और 44 इंटू 33 आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसलिए मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में। क्लियर है, क्यों, क्योंकि फैक्टर्स जानने थे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अदरवाइज आप निकाल सकते हो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताने के लिए किया। चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है, मैं मान लेता हूं साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज x और साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज y। क्लियर। एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, एरिया 1, इसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया 2 वाई स्क्वायर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y, पेरीमीटर क्या होता है 4 टाइम्स द साइड, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर 1 4x। ठीक है, क्लियर है जी। ठीक है, अब इनके एरिया का सम जो दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें जो दिया हुआ है दैट इज 468, और हमें दिया हुआ है इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर एक का 4x है एक का 4y है, इज इक्वल टू 24। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा 6, 4 कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 6, x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 6। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, बस x की वैल्यू y प्लस 6 पुट कर रहा हूं मैं, तो ये y प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बस इसको सॉल्व कर लो, y स्क्वायर प्लस 36 a प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -432 इज इक्वल टू c, और 2 कॉमन ले लूंगा तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बेटा क्या बनेंगे 18 और 12, y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 18 इंटू 12 जो होता है वो आपका 216 होता है। ठीक है, तो बस कॉमन ले लो यहां से, अब
यहाँ मैं स्पेस बना लूँ, y कॉमन लिया y प्लस 18 और इधर से -12 कॉमन लिया y प्लस 18। तो बेटा दो बने आपके पास, एक तो y प्लस 18 और एक बना y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक नेगेटिव में आई जो कि पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू क्या हुई 12। तो साइड ऑफ द स्क्वायर 2 12 आ गई और साइड ऑफ द स्क्वायर 1 यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, ये देखो x की वैल्यू क्या आती y प्लस 6, तो 12 प्लस 6, तो आंसर क्या आ गया 18। तो आपने आंसर में लिखना है वन साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 18 और 12, दोनों स्क्वायर की साइड्स जो है दोज आर 18 एंड 12। क्लियर है, बस इतना सा आंसर जरूर लिखना है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो भाई हमने जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे आपके 4.3 के, तो मैंने सारे स्टेटमेंट वाले सम्स आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो आपने बेटा प्रैक्टिस जरूर करनी है। और भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनते हैं कि नहीं, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। और अगली बात जो हम चैप्टर करने वाले हैं नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो तैयार रहना भाई। अभी तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, वो तो खत्म करें। नेचर ऑफ रूट्स यार बड़ा इंपॉर्टेंट। अगेन आपका यहां पर जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक का, नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करती है यार, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डी क्या होता है ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, इसके ऊपर डिपेंड कर। अच्छा, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हुआ तो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आपके बेटा ध्यान देना, रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे, रूट्स आपके होंगे रियल एंड अनइक्वल, यानी कि अलग अलग होंगे। रूट्स आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स आपके रियल होंगे बट यहां पर इक्वल रूट्स होंगे, ध्यान देना, रूट्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो आपका आंसर होगा नो रियल रूट्स, तब आपका होगा नो रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स है वो आपका +1 का टॉपिक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे उसके, जिसे हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। आपने इतना पढ़ना है बस, नो रियल रूट्स। अगर चलो लिखना है मैं लिख देता हूं, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 हुआ यानी कि पॉजिटिव हुआ तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि अलग अलग डिफरेंट रूट्स होंगे। अनइक्वल मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो बेटा सिंपल है, तो रूट्स तो रियल तो होंगे बट इक्वल रूट्स होंगे, सेम। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, तो उस केस में हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स होंगे। आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है आपका ये 4.4 एक्सरसाइज। और करते हैं यार, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। चलो, तो बेटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे दी, किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -3 है, c की वैल्यू क्या है 5 है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी तो हम चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 -40 -31,
तो एग्जिस्ट कर रहा है ये? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे रियल, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, दैट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल। तो बस सीधा हो गया इसका आंसर, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव आ। क्लियर है? कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस अगर पता लग गया तो। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है? 3 है। b की वैल्यू क्या है? -4√3। c की वैल्यू क्या है? 4। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो। इधर कर लेता हूं साइड में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? 4√3 माइनस का इसका स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 4। 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का स्क्वायर करोगे 3, और इधर 48। तो ये क्या आ गया? 48 माइनस 48, 0 आ गया। तो 0 है तो डेफिनेटली रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और इक्वल होंगे। अब निकालनी है एक्स की वैल्यू, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b की वैल्यू -4√3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 4√3 प्लस माइनस 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया ना। बस यार डिवाइड बाय 2a, a क्या हमारा 3, तो 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? 2 इंटू √3 बाय 3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको करना भी है तो इस तरह से कर सकते हो आप, इंटू √3, रैशनलाइज कर दो इसको, ये इंटू √3। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 3 ओवर 3√3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 बाय √3 आपका सिंप्लीफाई करके आंसर ये भी कैसे। ठीक है। अब कहोगे सर यहां तो रूट्स 2 होने चाहिए थे। बेटा रूट्स 2 नहीं, यहां पर सेम रूट्स है। क्यों? क्योंकि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो आपके रूट्स इक्वल होता है, एक ही रूट होता है जो 2 बार आता है। तो ठीक है, इसमें x की वैल्यू 2 बाय √3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी चेक कर लो, जल्दी से कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है हमें। a हमारा 2 है, b हमारा -6 है, c हमारा 3 है। तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, यह आया 36, यह आया आपका 4 2 Z 24, यह आया 12। यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ गया है तो रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, निकाले फिर रूट्स। चलो x की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट तो एग्जिस्ट तो करते हैं ना, वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू -b हमारा ये 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट 12 अपॉन 2a 2 इंटू 2। तो ये आया 6 प्लस माइनस √12 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 3 लिख सकते हो, इधर 4 है। ये क्या आएगा आपका? √4 2 हो जाता है, तो 6 प्लस माइनस 2 √3 अपॉन 4। 2 कॉमन ले लो बेटा। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है आपका? सर एक तो आया हमारा 3 प्लस √3 बाय 2, और दूसरा आंसर क्या आया सर? 3 माइनस √3 बाय 2। दो पॉसिबल आपके आंसर्स हो गए। क्लियर है जी? पक्का क्लियर है ना? बढ़े आगे फिर, चलो। Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। k की वैल्यू निकालनी है जिसमें वो इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जल्दी से बताओ।
इक्वल रूट्स होते हैं व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ सकता है। ठीक है, अब a क्या है आपका 2, b क्या है आपका k, c क्या है आपका 3। वैल्यू पुट कर दो बेटा बस, और कुछ नहीं करना है, जल्दी से। k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई? अब बेटा यहां पर प्लस माइनस 1 दोनों आएंगे ना। स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो ये क्या वैल्यूज आएंगी? अब बेटा प्लस माइनस 24 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 6 लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? √4 होता है 2। तो आंसर क्या बन गया? के की वैल्यू इट कुड बी प्लस का √6 और इट कुड बी माइनस का 2√6। तो दो पॉसिबल आंसर आएंगे। यहां पर ये ना छोड़ देना आपने, क्योंकि इन्होंने पूछा है वैल्यूज ऑफ के, तो दो भी हो सकती है। के स्क्वायर था ना, अगर के स्क्वायर है स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं। यहां गलती नहीं करनी है। पक्का क्लियर है जी? तो बढ़ते हैं आगे। बस इसमें ये था कि इक्वल रूट्स कब होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल हो, बस उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, पक्का? बढ़े आगे तो करते हैं। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये करना है। और a की वैल्यू क्या है? k, b की वैल्यू क्या है? -2k, और c की वैल्यू क्या है? 6। पुट कर दो। तो भाई मैं यहां पुट कर दूं -2k का स्क्वायर -4ac 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो गया यहां पर? 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। तो इसको मैं अगर कॉमन लेके सॉल्व करूं तो देखते हैं। चलो अब मैं कॉमन लेके सॉल्व करता हूं इसको ना। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे छोड़ना नहीं है। वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, के से के कैंसिल हो गया। एक तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक 4k से k कैंसिल हो गया, हम कहेंगे 4k इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू 6 आ गई। पर इसको एक बार मैं पूरा करके बता रहा हूं, क्योंकि कैसे k की वैल्यू 6 आ गई ये बता रहा हूं मैं। देखो यहां पर आया 4k, कॉमन ले लो, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हुआ 4k इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू 0, और दूसरा हुआ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 6। अब बेटा अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूं, k क्या है आपका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो k की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फिर बनेगी ही नहीं। तो आपका एक ही पॉसिबल आंसर आएगा, दैट k शुड बी 6। ठीक है, जो आप यहां पर डायरेक्टली भी खैर सॉल्व कर सकते थे। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना लंबा वैसे ही बता रहे हैं। भाई सीधा सॉल्व करके के कैंसिल हो गया और सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन मैं बताने जा रहा हूं कि के वैसे तो के 0 भी हो सकता था, बट क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसलिए 0 नहीं हो सकता। पॉसिबल वैल्यूज तो हमारी दो ही बन रही थी, इसलिए पॉसिबल। ठीक है, तो के की वैल्यू 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? पक्का? सिर्फ आपको समझाने के लिए था भाई, अदरवाइज वह वैसे भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर? ठीक है, कि भाई लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, तो अगर मैं ब्रेथ, सपोज ब्रेथ इज x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है। अब ये पॉसिबल भी है कि नहीं है? कह रहे एरिया 800। ठीक है, अगर एरिया 800 है यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। तो ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
तो एक्स स्क्वायर सॉरी 2x² इज इक्वल टू 800, इधर 80 रखते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गई, तो x की वैल्यू +20 या फिर x की वैल्यू -20, बट नेगेटिव हो नहीं सकती। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो x की वैल्यू 20, तो ये आपकी क्या हो गया, ब्रेड्थ आ गई आपकी 20, तो लेंथ क्या आ गई आपकी, लेंथ क्या आ गई आपकी ट्वाइस ऑफ 20, कितनी आ गई 40। बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रूव है दैट इज पॉसिबल वेयर लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो यहां से ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 और लेंथ आ गई 40। इन्होंने यही पूछा था व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ। क्लियर है भाई सभी को, पक्का, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, डन है। तो 4.4 एक्सरसाइज, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब अगला पूछा है, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। मान लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड की एज x है, फर्स्ट फ्रेंड्स एज x, तो सेकंड की कितनी होगी, सेकंड एज, क्योंकि उनका सम कितना है 20 है, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी भाई, एक की x है दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी। सिंपल है ना, फ्रेंड 1 प्लस फ्रेंड 2 का सम अगर 20 है, एक अगर आपका x है, तो फ्रेंड 2 कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस x। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये बहुत अच्छा लगता है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago, 4 years ago जिसकी एज x थी वो कितना हो जाएगा x माइनस 4, और जिसकी एज 20 माइनस एक्स थी वो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, और प्रोडक्ट क्या है 48। ठीक है, तो चेक करते हैं, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -20x, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -20x प्लस 64 और 48 कितना हो जाएगा आपका 112। ठीक है, चलो ओके जी, अब इसके फैक्टर्स बना लो भाई। बनते हैं 112 के फैक्टर्स, अगर आप बनाओगे क्या बनेंगे भाई, जिनका सम आपका -20 है, और तो कितना बन सकते हैं, एक तो होता है 14 इंटू 8 होता है, ये नहीं बनता है, और क्या होता है 16 इंटू 7 होता है, ये भी नहीं बनता है, और क्या हो सकता है भाई, तो ये आपके पॉसिबल केस यहाँ पर अब बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसके लिए क्योंकि इन्होंने पूछा है यार पॉसिबल है कि नहीं है। अब फैक्टर्स तो हमारे बन नहीं रहे, तो हमें चेक करना है अगर, तो कैसे चेक करेंगे सर, b² माइनस 4ac किस लिए बताया था भाई, अपना दिमाग भी लगाना है भाई, b² माइनस 4ac चेक कर लो यार। b², a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -20 है, c की वैल्यू 112 है, तो b² माइनस 4ac क्या होगा, चेक करो पहले। यहां से तो मेरे बन नहीं रहे थे, तो मैंने कहा अब चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था चेक करो। तो -20 का स्क्वायर 400 -4 इंटू 112, तो ये आया 400 माइनस 448, तो ये आया -48। तो b² माइनस 4ac आपका नेगेटिव बन रहा है, तो इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। जब भी b² माइनस 4ac नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो बस
तो अगर पूछा है तो आपने सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, इसलिए नो रियल रूट्स। तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो आपका आंसर होगा नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है भाई लोग, पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया दिस? चलो रेक्टेंगुलर लेंथ मान लेते हैं एल, एक्स मान लेते हैं, ब्रेड्थ वाई मान लेते हैं, ब्रेड्थ वाई मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या दिया हुआ है? 40। तो x प्लस वाई क्या हो गया आपका? सॉरी 80 दिया हो बेटा, x प्लस वाई आपका 40 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 40 माइनस एक्स। क्लियर? एरिया दिया हुआ है 400, यानी कि x इंटू वाई 400। क्या पॉसिबल है ये चेक करना है। अब एरिया 400 दिया है, y की वैल्यू हमारे पास 40 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 400। अब चेक कर लो यार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या बने यार? फैक्टर्स क्या बने? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400, तो x माइनस 20 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। तो y की वैल्यू भी क्या होगी? y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 40 माइनस 20, वो भी 20 हो जाएगी। तो क्या पॉसिबल है? यस, ये रेक्टेंगुलर जो पार्क है बेसिकली ये स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर पार्क स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जिसपे लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी। पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि आपके फैक्टर्स बन रहे हैं। और चेक कर लोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac में चेक कर लेता हूं भाई, देख लेते हैं। b हमारा क्या था? 40 और c क्या था हमारा? 400। तो माइनस 40 का स्क्वायर, ये मैं चेक कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में नहीं आ रहा है, माइनस 4 इंटू 400। तो ये क्या आया? 1600 माइनस 1600, 0 आ गया, नेगेटिव में नहीं है, इसलिए इसके रूट्स बन सकते थे, जो कि मैंने डायरेक्टली बना दिए, यहाँ तो पता लग रहे थे इसलिए मैंने बना दिए। अदरवाइज आप चेक करना है, चेक कर सकते हो, ये नेगेटिव में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप जो होगी वो स्क्वायर के इक्वल हो, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। क्लियर है जी? लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है, दैट इज 20 ईच। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है, मजे आए होंगे आपके, और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने 4.3 और 4.4 मैंने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले, कहीं भी किसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हुए होंगे, ठीक है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि हम जो सीरीज चला रहे हैं हमारा मकसद ही यही है कि आप जो भी वीडियो देखो समझो, तो आप एक एक क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है। और प्लीज यार सब्सक्राइब दिस चैनल, आप लोगों का अपना चैनल है, और लाइक करो और शेयर करो जितने अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो बेटा, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो 1 नहीं देखा है तो प्लीज नोटिफिकेशन में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपने, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको गिवन होगा, आप वहां से देख सकते, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।